नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी माता की अखंड ज्योति के बारे में कि जो अखंड ज्योति नवरात्र में जलाते हैं, उस अखंड ज्योति का अर्थ क्या होता है और अखंड ज्योति किस प्रकार जलाएं जिससे दिया बीच में आपका ठंडा ना हो। क्योंकि दोस्तों, इस दिया का ही यही अर्थ होता है कि अखंड यानी जो खंडित ना हो, जो ज्योति खंडित ना हो। पूरे नवरात्रि माता के पास ये ज्योति जलती रहे। और ऐसी ज्योति जलाने के लिए आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, किस प्रकार से आपको अपने दिए का रख रखाव करना चाहिए कि ये ज्योति जो है 9 दिनों तक संपूर्ण तरीके से माता के सामने जलती रहे। तो दोस्तों देखिए, अखंड ज्योति के लाभ तो बहुत सारे हैं। अगर मैं गिनाने बैठूं तो शायद ये वीडियो बहुत 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 छोटी पड़ जाए, पर बहुत थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि अखंड ज्योति जलाने से 9 दिनों तक अगर आपकी ज्योति अखंडित जलती है तो ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस अखंड ज्योति को प्रज्वलित करता है उसके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रह जाता है। और अगली चीज है, अगर वो किसी मनोकामना के लिए नवरात्रि का व्रत कर रहा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है, माता की पूजा कर रहा है, तो उस व्यक्ति की कोई और मनोकामना शेष नहीं रह जाती है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दुर्गा भक्त, देवी साधक जिस काम का चिंतन करते हैं यानी जिस कार्य के बारे में सोचते हैं वो कार्य स्वतः ही होने लगते हैं। तो दोस्तों, अखंड ज्योति भी इसी तरह माता की ही ज्योति है और इस ज्योति को जलाने वाला जीवन में हर काम में सफलता पाता। और बहुत सारे घरों में नवरात्रि में अखंड ज्योति जलती भी है। तो अब दोस्तों देखिए, अखंड ज्योति को जलानी कैसे चाहिए। तो जिस प्रकार आप कलश स्थापना करते हैं उसी प्रकार अखंड ज्योति की भी स्थापना होती है। अखंड ज्योति को भी उसी प्रकार रखा जाता है। तो अब अखंड ज्योति रखने के लिए आप अष्टदल कमल बनाएं। अष्टदल कमल बनाने के लिए रंगा हुआ चावल चाहिए, यानी चावल को हल्दी में रंग लें या फिर जैसे भी आपको उचित लगे। आप चाहे तो चावल में, सूखे चावल में थोड़ी सी हल्दी गीली करके मिला लें, तो इससे भी आपका चावल पीला हो जाता है। अब ये करने के बाद आपको करना है कि आपको नीचे अष्टदल कमल बनाना। अष्टदल कमल नहीं आ रहा है तो स्वास्तिक बना लीजिए। और अगली चीज है कि अगर आपके घर में मंदिर में चूहे बहुत ज्यादा हैं तो देखिए, चूहे चावल खाने के लिए कलश को या दीपक को गिरा सकते हैं। तो आप चावल से ना बना करके हल्दी और कुमकुम से अखंड ज्योति या स्वास्तिक बना दे, उसके ऊपर दिया रख दे। अब दिया जैसा आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं तो बहुत घरों में ऐसा ही दिया रखा जाता है अखंड ज्योति के लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि इससे अखंड ज्योति जो है वो ठंडी नहीं होती है। और बहुत ज़्यादा घरों में जो है इस प्रकार का दीपक भी रखा जाता है, यानी पीतल का दीपक होता है जिसके ऊपर ढकने का कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि जिस दीपक पे ढकने की व्यवस्था नहीं है वो दीपक ठंडा ही हो जाता है। दोस्तों, ये अपनी अपनी मान्यता है। वैसा भी दीपक रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रखते हैं, ये वाला दीपक रखते हैं बिना ढके हुए, तो ये भी सही है। और बहुत सारे घरों में मिट्टी का दीपक भी रखा जाता है। तो मिट्टी का दीपक भी अखंड ज्योत जलाने के लिए बहुत अच्छा और उपयुक्त माना जाता है। बस इस दीपक को, जो सामान्य दीपक हम लोग जलाते हैं, उससे थोड़ा सा बड़ा लेना चाहिए। बड़ा इसलिए लेना चाहिए कि बार बार घी तेल, बहुत छोटा दीपक रहेगा तो बार बार घी तेल हमको जा करके और उसमें भरना पड़ेगा। तो बस इसलिए दिया को थोड़ा बड़ा लेना चाहिए। अब दोस्तों, बात आती है कि अखंड दीप किस चीज का जलाना चाहिए। तो देखिए, अखंड दीपक आप चाहे तो गाय के शुद्ध घी का भी जला सकते हैं और चाहे तो तिल के तेल का भी जला सकते हैं। ये 2 चीजें ही बहुत ज्यादा उपयुक्त है आपके अखंड ज्योति के लिए। तो आप दोनों में से किसी भी चीज का अखंड ज्योत जो है माता के सामने जला दें। और रही बात अखंड ज्योत जलाने वाले को, सप्तशती में यही नियम है, भविष्य पुराण में भी यही बताया गया कि अगर माता की अखंड ज्योत जलती है तो जो साधक है, जिन्होंने ज्योति को प्रज्वलित किया है, वो वहीं भूमि पे शयन करेंगे। अब इसका अर्थ यह है कि अब जब वो भूमि पे शयन करेंगे तब उठ करके उनको दिए को देखना काफी आसान रहता है। तो खैर, अगर ये चीजें मुश्किल है, आप जमीन पे नहीं सो सकते हैं, फिर भी अगर आपने अखंड ज्योत प्रज्वलित किया है तो आपको रात में जगकर 1-2 बार आपको अपने दीपक को देखना ही चाहिए। उसमें तेल घी जिस चीज की जरूरत है आप देखिए और अच्छी तरह से उसको दिए को संभालिए। अब अगली चीज है, देखिए, अगर दिया किसी कारण से आपकी बाती छोटी पड़ जाती है, सबसे पहले तो ये बताऊंगी मैं आपको कि बाती कितनी डालनी चाहिए। तो अखंड ज्योत जो आप रख रहे हैं उसमें बाती डालनी चाहिए 1.25 हाथ की। अब 1.25 हाथ आप कैसे जानेंगे? तो देखिए, अगर आप वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरी बातें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी, उसी तरह समझ में आ जाएंगी जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, इस तरह समझ में आ जाए। बस बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, जहाँ से आपका हाथ मुड़ता है यानी जहाँ पे आपकी कोहनी होती है, वहाँ से कलावा को नापिए।
एक चीज़ तो और मैं भूल गई कि आपको बाती किस चीज़ की डालनी है। तो देखिए बाती कलावा की भी डाली जाती है और कपास की जो रुई आती है उससे भी डाली जाती है। तो अब जो आपको उपयुक्त लगे। एक चीज़ और बता दूं आपको कि कलावा की बाती जो है वह सर्वाधिक उपयुक्त होती है अखंड ज्योति के लिए। अब इस बाती को आपको क्या करना है, सवा हाथ की लेनी है। अब सवा हाथ आपको कोहनी से लेकर के और आपको अपनी उंगलियों तक नाप लेना है। अब इतना नाप लिए आप एक बार और दोबारा उसी धागे को थोड़ा बड़ा करके और अपने जो हथेलियाँ मुड़ती हैं, आपकी हाथों की जो हथेलियाँ मुड़ती हैं वहाँ तक नाप लें। इस तरह से आपका धागा हो गया सवा हाथ का। अब सवा हाथ के धागे को आप क्या कीजिए कि मोड़ करके दोनों तरफ से मोड़ लीजिए, यानी दो धागे जो है वह दो हो जाने चाहिए। यानी आप समझ रहे होंगे कि आप दोनों धागों को बीच से जब मोड़ देंगे तो वो धागे दो हो जाएंगे। अब इस तरह से करके आप अपने दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। अब अगर आप जो पीतल वाला दिया आता है तो उसमें आप बीच से उस धागे को और किसी लकड़ी के माध्यम से आप उस धागे को खींच करके ऊपर कर लें, अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। और अगर आपने इस तरह का दिया लिया हुआ है जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो इसमें तो कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। आप एक दीपक को लीजिए और उसको जला दीजिए। और दूसरी बात है, बहुत सारे लोगों का ये होता है संशय कि इस प्रकार का दीपक जब हम लेंगे तो ये दीपक इसका दिया जो है छोटा पड़ जाता है, इसका जो बाती खींचते हैं वो छोटी पड़ जाती है, यानी जलते जलते जो बाती है वो अंदर की तरफ तेल में चली जाती है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये हमारा भ्रम होता है। ऐसा कब होता है, ये दीपक ठंडा कब होता है कि जब हम बाती को बहुत आगे तक खींच करके जलाते हैं। देखिए बाती को एक निश्चित स्थान पे रखिए, जहाँ पे किनारा है, आपके दिए का किनारा है, वहीं पे बाती को प्रज्वलित कीजिए। ये बाती बहुत देर तक जलती रहेगी और बिल्कुल भी ठंडी नहीं होगी। बाती तभी ठंडी होती है जब आप बहुत आगे बाती को खींच करके जलाते हैं, तो इससे होता है कि बाती को तेल नहीं मिल पाता है और दीपक आपका जो है ठंडा हो जाता है। तो इस बात का भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। अब बात यह आती है कि अगर आपने सवा हाथ की बाती ली या फिर आप जब वीडियो देख रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो उस समय आपको पता नहीं था कि बाती कितनी बड़ी लेनी चाहिए और अब आपको लग रहा है कि 9 दिनों तक ये जो बाती आप अपने दीपक में जलाए हैं वो चल नहीं पाएगी। तो उसमें क्या करना है आपको कि कलावे की बाती को थोड़ा सा आगे खींचिए और दूसरी बाती सवा हाथ जो मैंने बताया उस तरह से नाप लीजिए और नापने के बाद उस बाती को उसमें छोटा से एक गांठ दे दीजिए और गांठ देने के बाद इससे आपकी बाती जो है वह पर्याप्त 9 दिनों तक जलने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से करके आप अपनी बाती को बड़ी बना लीजिए। अब अगली बात यह आती है दोस्तों कि देखिए दीपक आपका तैयार हो गया, दीपक आपने जलाया, पर दीपक जलाते समय एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बहुत सारे लोग करते होंगे और बहुत अगर आप नहीं करते हैं तो इस बात को ध्यान रखिए। ये अखंड ज्योत जलाने से भी महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए जब आप कलश रखते हैं, हर चीज़ करते हैं, उसके बाद आप जब अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं तो उस समय की बात मैं बता रही हूँ कि उस समय आपको क्या करना है। देखिए अखंड ज्योत प्रज्वलित करते समय अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं या परिवार के सदस्य कोई पूजा कर रहे हैं तो माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगाइए। और अगली चीज़ आप मन ही मन कहिए कि हे माँ, जो अखंड ज्योत मैं प्रज्वलित कर रही हूँ उसकी रक्षा आप करना, क्योंकि मैं तो बहुत तुच्छ प्राणी हूँ। हो सकता है कि ये जो अखंड ज्योत मैं प्रज्वलित कर रही हूँ उसकी देख रेख मैं सही से न कर पाऊँ, किसी भी कारण से दीपक हमारा बुझने न पाए। माँ इसकी रक्षा आप करना, ऐसी प्रार्थना माँ से करते हुए तभी जाकर के दीपक को प्रज्वलित करें। इस बात का बहुत विशेष आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों देखिए किसी भी कारण से दीपक आपका ठंडा हो गया तो देखिए दीपक शास्त्र हमारे क्या कहते हैं, दीपक कब ठंडा हो तो अपशगुन माना जाता है और किस प्रकार ठंडा हो तो उसको अपशगुन नहीं माना जाता है। तो देखिए ये बात मैं अभी बताऊंगी आपके। सबसे पहले तो देख लीजिए कि आपको दीपक का रख रखाव किस प्रकार करना है। तो अगर आपने पीतल वाला दिया लिया हुआ है जैसे कि इस प्रकार का जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो जब इसकी बाती ऊपर की जल जाती है तो आपको दीपक की बाती खींचने में बहुत बड़ी समस्या होती है। उस टाइम दीपक जो है ठंडा होने का पूरा डर होता है। तो जब आप अपने दीपक को सुबह शाम कभी भी दीपक को की बाती खींच रहे हैं उससे पहले आपको एक काम करना है, एक दीपक साफ दीपक बना करके वहीं पे रख लेना है, पूजा स्थान में रख लेना है। और इस दीपक को किस प्रकार खींचना है तो आप लकड़ी के 2 पतली पतली टुकड़े ले लें या फिर माचिस की तीलियां उपयुक्त रहेंगी। आप इन तीलियों को दोनों तरफ जो होल दिए होते हैं जिसमें आप जिस होल से आप बाती को डाल करके ऊपर खींचते हैं उसी दोनों तरफ के होल में माचिस की तीलियों को लगा करके दिए बाती को ऊपर खींचेंगे तो ये बहुत आसानी से जलती हुई बाती आपकी ऊपर आ जाएगी।
लेकिन कभी कभी ये कार्य करने में आपका दीपक जो है वो ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो एक अखंड दीपक है उसको जला करके आप रखिए। इससे अगर आपकी बाती ठीक करने में और ठंडी हो जाती है तो आपका दीपक खंडित नहीं होगा, क्योंकि एक दीपक आपका पहले से ही जल रहा। तो इसीलिए कहा जाता है कि उस दीपक को आप जला के रखिए और पुनः आप इस दीपक को जलाइए और माता को प्रणाम करके चले आइए। क्योंकि दोस्तों ऐसा देखा जाता है बहुत जगहों पे कि दीपक को सही करने के चक्कर में ही दीपक जो है वह ठंडा हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप कोई दूसरा दीपक जला करके और इस दीपक की बाती को खींचते हैं और वो ठंडा हो जाता है तो उसके बाद एक ज्योति जो है आपकी जलती रहेगी, इससे कोई दोष नहीं लगता है। अब बात कर लेते हैं कि देखिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, किस स्थिति में दीपक ठंडा होता है तो उसको अपशगुन माना जाता है और किस प्रकार ठंडा होता है तो उसको अपशगुन नहीं माना जाता है। ये बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। भविष्य पुराण में ऐसा लिखा गया है कि देखिए या तो आप पूजा किए हुए हैं, अखंड ज्योत जलाए हुए, कोई बच्चा गलती से आया और पंखा चला दिया, या फिर कोई बच्चा जो है वह कुछ ऐसा फेंक दिया जो जा कर के ज्योति पे गिर गई, या फिर आप ही दिए में घी डाल रहे हैं, तेल डाल रहे हैं और दीपक पे ही जाके जो लौ जल रही है उसी पे जाके तेल या घी गिर जाता है, तो उस स्थिति में दीपक अगर ठंडा हो जाता है तो दोष नहीं माना जाता है। देखिए दोष कब माना जाता है कि ना तो कहीं से हवा आई, ना कहीं से फैन चला, ना खिड़की खुली हुई, कोई समस्या नहीं है और अचानक से आपका दीपक जो है वह ठंडा हो जाता है। तो फिर इसमें इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो इस स्थिति में आपको यही करना चाहिए दोस्तों कि आपको माता रानी से तुरंत प्रणाम करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि आपका दीपक जो है वह ठंडा क्यों हुआ। और आप माता से ऐसा बोलें कि अगर हमारे ऊपर या परिवार के ऊपर किसी प्रकार की मुसीबत आने वाली हो तो हे माता रानी इसको समाप्त करना, इस मुसीबत को हमारे तक मत आने देना, ये मुसीबत जो है वो दीपक में ही जल करके भस्म हो जाए। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि जब दीपक किसी भी कारण से ठंडा हो जाता है तो वो दीपक अगर आपका सही करने में, मैंने अभी बताया वीडियो में, तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको कि देखिए दीपक अगर आपको बाती सही करने में बुझता है तो वो उस दीपक को आप जलाएंगे। लेकिन अगर आप कहीं इधर उधर है और दीपक जो है ठंडा हो गया है, आप आए देखे दीपक ठंडा हो गया, तो वो दीपक जो है अखंडित माना जाता है। अब दोबारा आपको क्या करना है कि दोबारा दूसरे साफ नए दीपक में, नए का मतलब नया नहीं होना चाहिए, आपका जलाया हुआ ही हो, तो दूसरे साफ दीपक में आपको फिर से घी या तेल भरना है और उसी प्रकार जैसे मैंने बताया बाती बनाना है और फिर से दोबारा आपको डालना है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप किसी भी कारण से आप अपने अखंड ज्योति की रखवाली सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं, या आप अकेली महिला हैं और आपको पीरियड का टाइम हो गया है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप अखंड ज्योत को माता के सामने जलाए ही नहीं। देखिए हर जगह पे शक्तिपीठ होता है और शक्तिपीठ में आप चाहें तो घी या तेल दे करके आप एक दीपक अपने नाम का भी जलवा सकते हैं। तो वहाँ पर लोग लगे हुए होते हैं जो आपके दीपक की रखवाली करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है अपने नाम का दीपक जलवाते हैं। तो इस तरह से भी करके आप अखंड ज्योत का लाभ उठा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप घर में ही अखंड ज्योत जलाएं। और दूसरी चीज है दोस्तों कि देखिए प्रतिदिन जिस प्रकार आप कलश का पूजन करते हैं और जिस प्रकार आप माता रानी का पूजन करते हैं, उसी तरह आप प्रतिदिन दीपक का भी पूजन होना जरूरी है। दीपक कर्म साक्षी होता है, यानी जो भी आप नवरात्रि में जप करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, कलश की पूजा करते हैं, तो सबका साक्षी कौन होता है? दीपक ही होता है। तो इसकी पूजा भी प्रतिदिन बहुत जरूरी है। दीपक को स्नान कराना जरूरी, जिस प्रकार आप माता रानी को आम के पल्लव, कुश घास जिससे भी स्नान कराते उस तरह दीपक को स्नान कराइए, फूल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए और कुछ भोग भी जरूर चढ़ाइए। तो दोस्तों दीपक और कलश और माता रानी, गौरी गणेश सबका पूजन होना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से करके आप जो है अपना अखंड ज्योत तैयार करें और माता रानी के लिए अखंड ज्योत जलाएं। और अगर आप अखंड ज्योत की रखवाली करने में, देख रेख करने में सक्षम नहीं है तो कभी भी आप अखंड ज्योत अपने घर में न जलाएं, क्योंकि अखंड ज्योत का नियम यही होता है दोस्तों कि ये ज्योति खंडित नहीं होनी चाहिए। और प्रथम दिन ही जब आप इस ज्योति को प्रज्वलित करें तभी माता रानी से कहें कि हे माता रानी, मैंने जो ज्योत प्रज्वलित की है इसकी रक्षा अब आप करें। तो दोस्तों यही सारी कुछ जानकारियां थी और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।